अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स सन बोर्ड न्यू बुक का चैप्टर नंबर 7 प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री। प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री बेसिकली ये पुरानी बुक का ही चैप्टर है। दो चैप्टर्स को मर्ज करके एक चैप्टर में कन्वर्ट किया गया है। पुरानी बुक में ये चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के नाम से मौजूद था। चैप्टर नंबर 7 की फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। 7.1 को करने के लिए सबसे पहले हमें डिस्कस करना होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? यहाँ एक लाइन मौजूद है। इस लाइन पे मैंने दो पॉइंट्स बनाए हैं P1 एंड P2। P1 के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कहा है और P2 के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2। P1 से P2 तक के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। दोबारा सुनो, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड अगर करना हो तो हम यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। या फिर P1 से P2 तक के इस लाइन की लेंथ को अगर आप फाइंड करना चाहें तो भी आप यूज कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इट मींस डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है दो पॉइंट्स के दरमियान के डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए या फिर किसी लाइन सेगमेंट के लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स हमें गिवन है, इन पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट here ए के कोऑर्डिनेट है -1 3। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम नाम देते हैं x1 y1। सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम नाम देते हैं x2 y2। ए की कोऑर्डिनेट -1 3, इसे हमने नाम दिया है x1 y1। बी के कोऑर्डिनेट 5 -5, इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने नाम दिया है x2 y2। फाइंड क्या करना है? इन दोनों का डिस्टेंस। इसके लिए हम लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। डिस्टेंस की जगह लिखेंगे ए बी और x2 के कोऑर्डिनेट क्या है? 5 x1 -1, तो इसे हम पुट करेंगे 5 माइनस -1 x2 5 माइनस फॉर्मूले का x1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 के कोऑर्डिनेट क्या है? -5 3 y2 -3 का होल स्क्वायर। तो ये बनता है 5 माइनस माइनस प्लस +1 का होल स्क्वायर -5 -3 -8 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाता है 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये आता है हमारे पास 36 प्लस 64 दैट इज 100। 100 का रूट है 10। दिस इज द आंसर। ये है हमारे पास ए बी पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसी का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में भी हमें सेम यही काम करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट सी के कोऑर्डिनेट्स को हम कहेंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -1 0, ये हम इसको नाम देंगे x1 y1 का। डी के कोऑर्डिनेट है 0 -1, इसको नाम देंगे x2 y2। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2। डिस्टेंस फाइंड करना है सी से डी तक का। इसके लिए भी हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। इस पर लिखेंगे यूजिंग
डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारे पास? d इज इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिस्टेंस की जगह रखेंगे CD का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। एंड x2 हमारे पास है, x2 है 0, x1 है -1, तो 0 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है -1, y1 है आपके पास 0, तो ये बनेगा -1 0 का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, और ये बनता है -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 दैट इज √2। ये आपके पास आ गया CD का डिस्टेंस। दिस इज द आंसर। इसी का पार्ट 3 देख लेते हैं। पार्ट 3 में भी हमने सेम एज इट इज काम करना है। सबसे पहले मैं लिख देती हूँ गिवन दैट, जो भी पॉइंट्स गिवन है इनके कोऑर्डिनेट्स के नाम हम लिखेंगे। E के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 -1, तो इसे हम नाम देंगे x1 y1 का। सेकंड पॉइंट है हमारे पास f के कोऑर्डिनेट हैं 2 7, इसको नाम देंगे x2 y2। E से f तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। इसके लिए अगेन हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तमाम पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। डिस्टेंस की जगह EF का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। x2 माइनस x1, x2 है 2, x1 की वैल्यू है 1, तो 2 माइनस 1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 7, y1 है हमारे पास -1, तो 7 माइनस फॉर्मूले का, और ये आ गया -1 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 1 इज 1, 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर बनता है 1, और ये आपके पास आ जाता है 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर 64 एंड 65 इज द आंसर। तो ये आपके पास आ जाता है EF का डिस्टेंस। इसी का पार्ट 4 भी हमने सेम एज इट इज सॉल्व करना है। इसके लिए भी हम पहले अपना डेटा लिखेंगे। गिवन दैट पॉइंट्स के नाम है G के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए -1 -4, इसे हम नाम देंगे x1 y1। H के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -4, इसे नाम देंगे x2 y2। GH का डिस्टेंस फाइंड करना है। इसके लिए भी यूज करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करेंगे। डिस्टेंस की जगह GH का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। x2 के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, x1 के कोऑर्डिनेट है -1, तो हम लिखेंगे 5 माइनस x1 की वैल्यू है -1, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू है -4, y1 की वैल्यू है -4, तो उसे भी हम लिखेंगे -4 माइनस y1 की जगह रखेंगे -4 और इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनता है माइनस प्लस 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, -4 माइनस प्लस -4 प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये बनता है
ये आपके पास आ जाता है 6 का स्क्वायर और ये आ जाता है 0 का स्क्वायर। तो ये बनता है 6 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो डिस्टेंस हमारे पास आया है GH का 6। दैट इज द आंसर। 7.1 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस। इस क्वेश्चन में पॉइंट मालूम करना है और ये पॉइंट मौजूद है y एक्सिस पर। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ी सी थ्योरी समझनी पड़ेगी कि अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे हो या अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे हो। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट ऑन x एक्सिस। अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे मौजूद है तो x एक्सिस पे ये है हमारे पास ओरिजिन, ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0 0। इस पॉइंट पे ओरिजिन पे x भी 0 है और y कोऑर्डिनेट भी 0 है। तो अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे मौजूद है, लेट्स सपोज ये पॉइंट A है, पॉइंट A x एक्सिस पे मौजूद है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसमें जो हमारा x कोऑर्डिनेट है उसे मैं ले लूँगी x1 और y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे होता है 0। इट मीन्स अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर मौजूद है तो उस पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी, पॉइंट अगर x एक्सिस पे। और अगर यही पॉइंट y एक्सिस पे हो, पॉइंट ऑन y एक्सिस, अगर आप इस पॉइंट को y एक्सिस पर ड्रॉ करें x y, अभी पॉइंट A मौजूद है y एक्सिस पे, तो उसके अब कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यहाँ y की वैल्यू आपके पास आप ले लेंगे y1 और x कोऑर्डिनेट आपके पास होगा 0। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 0 और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है 0। अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि फाइंड द पॉइंट। अब हमें पॉइंट मालूम करना है, डिस्टेंस फाइंड नहीं करना, पॉइंट मालूम करना है। तो पॉइंट मालूम करने के लिए हमें कंडीशन दी है कि पॉइंट मौजूद है y एक्सिस पे। तो अगर पॉइंट y एक्सिस पे मौजूद है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 है और विच इज़ 5√2 यूनिट्स अवे फ्रॉम अदर पॉइंट। एक पॉइंट दिया हुआ है 5,2, एक पॉइंट है 5,2 और एक पॉइंट है y एक्सिस पे। इन दोनों का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 5√2। तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हम वर्डिंग से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सपोज करेंगे, सपोज ए वो पॉइंट है ऑन y एक्सिस। क्या सपोज किया है? सपोज ए ऑन y एक्सिस। ए वो पॉइंट है जो कहाँ मौजूद है? y एक्सिस पे। तो इसका x कोऑर्डिनेट हमारे पास होगा 0। y एक्सिस पे अगर पॉइंट मौजूद है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट को हम ले लेते हैं y के बराबर। सपोज a ऑन y एक्सिस विच इज 5√2 units away from the point 5,2। इसे आपने a का नाम दिया तो इस पॉइंट का नाम आप b रख दें। इस पॉइंट को मालूम करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करने से पहले हम वर्डिंग करेंगे थोड़ी सी। हेयर जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स की हम नेमिंग करेंगे। ए पॉइंट है हमारे पास 0 y, तो ये है हमारे पास x1 y1। ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कह दिया, बी के कोऑर्डिनेट्स को 5,2 नाम देंगे x2 y2 और डी हमें गिवन है 5√2 यूनिट्स। ए पॉइंट मालूम करना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस की वैल्यू रखेंगे 5√2 इज इक्वल्स टू x2 की वैल्यू है 5, x1 की वैल्यू है 0। 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 2 है, y1 1 है, y है, तो 2 माइनस y का होल स्क्वायर। अब यहाँ इक्वल के राइट साइड पे रूट मौजूद है, तो रूट को हम खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये बनता है 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर 5 पर भी है और √2 पे भी है। 5 पे स्क्वायर आएगा तो बनेगा 25, √2 पे स्क्वायर आएगा तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा और ये बनेगा 2। तो 25 इंटू 2 इज 50। 25 इक्वल के साइड जाके नेगेटिव का 25 बनेगा और ये 50 से होगा सब्ट्रैक्ट। ये हमारे पास आता है 25। स्क्वायर को खत्म करने के लिए रूट अप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 5 का रूट होता है प्लस माइनस 5 और ये आ गया 2 माइनस वाई। अब y की दो वैल्यूज हमारे पास हैं, टू प्लस का इक्वल के साइड जाके माइनस का 2 बनेगा, तो ये होगा -2 माइनस वाई, तो ये आ गया 3, y की वैल्यू आ गई -3। यहाँ पर अगेन 2 इक्वल के साइड जाके माइनस का 2 बनेगा, तो ये बनेगा -7 और y की वैल्यू आ गई +7। इस क्वेश्चन में हमसे कहा था फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट मौजूद है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो हमें वाई के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं। तो अब हम इसे लिखेंगे वर्डिंग में। तो वर्डिंग में लिखने का तरीका क्या है कि अब आप लिखेंगे हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, दो पॉइंट हैं ऑन वाई एक्सिस आर। एक पॉइंट है आपके पास 0, -3 एंड द सेकेंड पॉइंट इज 0, 7। एक्स कोऑर्डिनेट मालूम था हमें उस पॉइंट का जो कि वाई एक्सिस पे मौजूद है, वाई कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना था। तो वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया है। हमारे पास वाई के दो कोऑर्डिनेट निकल के आए, इसका मतलब वाई एक्सिस पे दो पॉइंट ऐसे हैं जो कि 5√2 के डिस्टेंस पे मौजूद है। किस पॉइंट से? दूसरे पॉइंट से। 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब हमें मालूम करना है पॉइंट एक्स एक्सिस पे विच इज √45 यूनिट्स अवे फ्रॉम द अदर पॉइंट। एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे मौजूद है और किसी और पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है 7,5 √45 यूनिट्स की दूरी पर है, यानी कि √45 डिस्टेंस गिवन है आपके पास। अब यहाँ पे सेम वही कंडीशन है, अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमारा पॉइंट वाई एक्सिस पे मौजूद था। अब हमें काम करना है सेम एज इट इज। अब पॉइंट मौजूद है एक्स एक्सिस पे, अब जब भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हमें फिर से सबसे पहले सपोजिशन करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे सपोज ए is a point on
एक्स एक्सिस। हमने सपोज किया कि ए वो पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे मौजूद है, तो अगर ए एक्स एक्सिस पे मौजूद है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम एक्स ले लेते हैं, विच इज √41 यूनिट्स अवे फ्रॉम द अदर पॉइंट। अदर पॉइंट क्या है? -7,5। इसे नाम दे देते हैं बी का। ए के कोऑर्डिनेट हमें मालूम करना है, ए का वाई कोऑर्डिनेट हमें मालूम है 0, जस्ट हमें एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। इसके लिए हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हम वर्डिंग करेंगे हेयर ए के कोऑर्डिनेट x 0, इसे हम नाम देंगे x1 y1 का। b के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -7,5, इसे हम नाम देंगे x2 y2 का। और डिस्टेंस हमें दिया हुआ है √41। इसे सॉल्व करते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख देता हूँ। डिफरेंस फॉर्मूला है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तमाम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है √41। x2 हमारे पास है -7 माइनस x1 की वैल्यू है x का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 5 और y1 की वैल्यू है 0। 5 - 0 का होल स्क्वायर -7 - x का होल स्क्वायर, और ये बनता है 5 का स्क्वायर। बोथ साइड पे रूट खत्म करने के लिए हम करेंगे स्क्वायरिंग, तो √41 का स्क्वायर करेंगे और साथ ही राइट साइड पे भी हम सेम काम करेंगे। 5 का स्क्वायर बनता है 25, तो ये आ गया आपके पास स्क्वायर। स्क्वायर से रूट्स कैंसिल होंगे बोथ साइड पे, तो ये बनेगा 41, तो ये होगा -7 - x का स्क्वायर प्लस 25। 25 इक्वल की साइड जाके नेगेटिव का 25 बनेगा, तो ये आपके पास बनता है 16 - 7 - x का स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लेंगे बोथ साइड पे, तो 16 का रूट -7 - x का रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल और 16 का रूट बनता है +-4 -7 - x। x की दो वैल्यूज आएंगी हमारे पास एज इट इज। इसमें हम एक बार तोड़ेंगे +4 के साथ x को, और एक बार हम ब्रेक करेंगे -4 के साथ। -7 इक्वल के साइड जाके प्लस का 7 बनेगा, ये आ गया -x, और ये बनता है 11, तो x माइनस वहां जाएगा, तो ये बनेगा -11। x की एक वैल्यू आई हमारे पास -11। इसी तरह -7 अगेन इक्वल के साइड जाके प्लस का 7, और ये बनता है +3 -x। x की एक वैल्यू आ गई -3। x की दो वैल्यूज आई हैं, इट मीन्स दो पॉइंट हैं जो कि एक्स एक्सिस पे मौजूद हैं √45 यूनिट्स के डिस्टेंस पे किसी और पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट है -7 5। तो उसके लिए हम वर्डिंग करेंगे हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस आर, पहले के कोऑर्डिनेट है -11, और क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है, और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -3 और इसका भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये है हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद करती हूँ आपको तमाम क्वेश्चन समझ आए होंगे। मेरी इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। और इंशाल्लाह मैं आपकी मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक है इसके तमाम चैप्टर्स अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।